हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम अरविंद एंड वेलकम टू अरविंद सी क्लासेस। ये क्लास 10 का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है और आज का चैप्टर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हमने डेटाबेस में प्रीवियस टॉपिक में दो टॉपिक इम्पॉर्टेंट पढ़े थे। सॉर्टिंग डेटा इन अ टेबल, यानी कि टेबल में हम डेटा को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। दूसरा हमने डिस्कस किया था डेटा वैलिडेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और उस टॉपिक को ज़रूर देख डालिए। और आज हम दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक है आपका क्वेरी। तो क्वेरी हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक है डिज़ाइन व्यू और दूसरा है विजार्ड व्यू। तो ये हमारे दो टॉपिक हैं और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमने क्वेरी बना दी है, तो हमने क्वेरी डिज़ाइन कर ली है, तो उसको कैसे एडिटिंग कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप क्लास 10 की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुक लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार ज़रूर देखिएगा। और इस टॉपिक के नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी नोट्स ले सकते हैं। और ज़्यादा आपको चैप्टर के को एक्सप्लोर करना है, आप हमारे ब्लॉग अरविंद जी क्लासेस में भी जा सकते हैं और आपको वहाँ काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो इस टॉपिक के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको ये दोनों टॉपिक अच्छी तरह क्लियर हो जाएं, क्वेरी डिज़ाइन व्यू एंड विजार्ड व्यू। हमने पहले ये दो टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें सबसे पहले है सॉर्टिंग। और सॉर्टिंग में हमने असेंडिंग ऑर्डर में कैसे सॉर्टिंग करते हैं ये हमने देखा था। दूसरा हमने देखा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कैसे करते हैं टेबल में, ये हमने देखा था। और सेकंड टॉपिक जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं वो है डेटा वैलिडेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेटा वैलिडेशन में तीन तरह के वैलिडेशन होते हैं, एंट्री रिक्वायर्ड, दूसरा है हमारा लेंथ, कि हम डेटा टाइप की कैसे लेंथ सेट कर सकते हैं, और थर्ड है हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अगर टेबल में हम कोई वैल्यू एंटर ना करें तो कैसे हम वैल्यू एंटर कर सकते हैं। और आज हम देखेंगे व्हाट इज़ अ क्वेरी, क्वेरी क्या होती है। और क्वेरी हम दो तरह से कर सकते हैं, पहला है क्रिएटिंग अ क्वेरी डिज़ाइन व्यू और दूसरा है क्रिएटिंग अ क्वेरी विजार्ड व्यू। जैसे कि हम टेबल डिज़ाइन करते थे, ये है हमारा क्रिएटिंग अ क्वेरी विजार्ड व्यू। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ अ क्वेरी। तो ऊपर वाले टॉपिक में चलते हैं। सो व्हाट इज़ अ क्वेरी, जैसे कि हमने टेबल डिज़ाइन कर लिया है और टेबल के अंदर हमने डेटा एंटर कर दिया है। अब हमें पर्टिकुलर डेटा चाहिए, हमें किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए, तो हम क्वेरी जनरेट करते हैं। सो बेसिकली यहाँ क्वेरी के तीन मेथड है, एक है हमारा डिज़ाइन व्यू, दूसरा है हमारा विजार्ड व्यू और तीसरा मेथड है एसक्यूएल की हेल्प से। एसक्यूएल की हेल्प से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब इस चैनल की प्लेलिस्ट में आइए और एसक्यूएल के टॉपिक को समझ लीजिए। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं क्वेरी डिज़ाइन व्यू। सो क्वेरी डिज़ाइन व्यू में ये हमारा क्वेरी डिज़ाइन व्यू। तो जैसे कि आपको पता ही है, जब हम ओपन ऑफिस बेस खोलते हैं तो कुछ इस तरह का कंपोनेंट ओपन हो जाता है। इसमें बेसिक 4 कंपोनेंट्स होते हैं, टेबल, दूसरा है क्वेरी, तीसरा है फॉर्म और फोर्थ है हमारा रिपोर्ट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कंपोनेंट में। इसमें से हम अब दूसरे कंपोनेंट को सिलेक्ट करेंगे जो कि है क्वेरी, और फिर क्वेरी ओपन करते हैं तो ये हमें कहता है कि टेबल आप सेट सिलेक्ट करिए, किस किस टेबल से आप क्वेरी जनरेट करना चाहते हैं। तो इस तरह का कुछ इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो इसमें से हम टेबल को सिलेक्ट करते हैं, तो टेबल सिलेक्ट करने के बाद ये तीसरा इंटरफेस ओपन होता है, जिसमें से हम पर्टिकुलर टेबल में रिलेशनशिप सेटअप करते हैं और पर्टिकुलर फील्ड नेम सेलेक्ट करते हैं डिफरेंट कॉलम की हेल्प से। और फिर उसके बाद ये थर्ड विंडो आती है, फोर्थ विंडो आती है, जिसमें हम अपनी क्वेरी को सेव करते हैं। तो आइए इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। तो चलिए अब हम अपना ओपन ऑफिस खोल लेते हैं और ये हमारा ओपन ऑफिस खुल गया है और इसमें हम अपना एग्जिस्टिंग डेटाबेस ओपन करेंगे जिसका नाम है स्कूल। इस स्कूल को हमने क्लिक कर दिया है और ये हमारा ओपन ऑफिस बेस ओपन हो गया है। इसके हमारे 4 कंपोनेंट्स है, पहला है हमारा टेबल, दूसरा है हमारा क्वेरी, तीसरा है फॉर्म और फोर्थ है हमारा रिपोर्ट।
इसमें से जो पहला वाला कंपोनेंट है, ये वाला टेबल कंपोनेंट, वो हम पहले ही डिस्कस कुछ कर चुके हैं, और आज हम दूसरा कंपोनेंट डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है क्वेरी। सो क्वेरी क्या होती है ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमने टेबल डिज़ाइन कर लिया है और उसमें से हमें डेटा एक्सेस करना है। तो हम अपना पहले टेबल देख लेते हैं। देखिए, हमने टेबल में क्लिक किया तो हमने दो टेबल बना रखे हैं, एक है क्लास 10th और एक है ये एड्रेस। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पर। सो हम सबसे पहले इन दोनों टेबल को ओपन करते हैं तो इसका कंटेंट देख लेते हैं, इसके अंदर क्या सेव कर रखा है। ये है हमारा क्लास 10th, इसको डबल क्लिक करते हैं और ये कुछ इस तरह का टेबल ओपन हो गया। ये देखिए, ये टेबल ओपन हो गया है। इसमें ये जो डेटा है ये छोटा दिख रहा है, इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं। टेबल फॉर्मेट में जाएंगे और इसके जो डेटा है इसका थोड़ा साइज़ बड़ा कर देंगे। इसका साइज़ हम करते हैं 20 कर देते हैं और इसको करते हैं ओके। तो देखिए, ये हमारा कुछ टेबल है, ये टेबल है हमारा, और इसको करता हूँ इरेज। और ये टेबल में देखिए क्या डेटा है, पहला है रोल नंबर, दूसरा है स्टूडेंट का नाम, थर्ड है उसके मार्क्स दे रखे हैं मैथ में, सोशल साइंस में, फिर है साइंस, सोशल साइंस, फिर आईटी में मार्क्स हैं, फिर हमारे हिंदी में मार्क्स हैं। तो ये इस तरह कुछ मार्क्स दे रखे हैं क्लास 10th नाम के टेबल में। अब इसको हम क्लोज़ करते हैं और दूसरे टेबल में देख लेते हैं दूसरे टेबल में क्या डेटा है। दूसरी टेबल का नाम है एड्रेस, इसे हम डबल क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो गया और इसका फॉर्मेट पहले से अच्छा है। इसमें देखिए, पहले कॉलम का नाम है रोल नंबर, दूसरे कॉलम का नाम है फादर नेम, मदर नेम, फिर है सिटी और फिर है मोबाइल नंबर। ये देखिए, ये है फादर नेम, फिर है मदर नेम, फिर है सिटी और ये मोबाइल नंबर, और पहला हमारा रोल नंबर। तो इसके 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं। तो अब हमें पता चल गया हमारे दो टेबल हैं और दो टेबल में क्या कंटेंट है। तो इसको हम करते हैं क्लोज। अब इन्हीं टेबल्स की हम क्वेरी जनरेट करेंगे। इन्हीं दोनों टेबल में से हम कुछ फील्ड, कुछ कॉलम एक्सेस करेंगे जिससे हमें रिकॉर्ड चाहिए, हमें सारा रिकॉर्ड नहीं चाहिए। तो आइए हम क्वेरी में चलते हैं और हम करते हैं डिज़ाइन व्यू में डबल क्लिक। ये हमने डिज़ाइन व्यू ओपन कर दिया। क्वेरी डिज़ाइन व्यू में ओपन किया तो इसमें देखिए ये कह रहा है ऐड टेबल इन अ क्वेरी। तो हमें टेबल कौन कौन से चाहिए, हमने इस डेटाबेस में दो ही टेबल बना रखे हैं, इसने दो ही टेबल दिखा रखे हैं। तो अगर ज़्यादा टेबल बनाए होते तो इसमें ये ज़्यादा टेबल दिखाता। तो हमें दोनों ही टेबल चाहिए क्वेरी के लिए, तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं। देखिए, ऐड किया तो ये टेबल क्वेरी के जो पैन है उसमें आ गया है, क्लास 10th आ गए हैं। और एड्रेस को भी ले लेते हैं, इसको भी एड्रेस को हमने ले लिया। अब ये दो टेबल आ गए हैं। अब इसे करते हैं हम क्लोज़ और इन दोनों टेबल को ले आते हैं सेंटर में ताकि हमें समझने में आसानी हो। देखिए, ये टेबल है क्लास 10, दूसरा टेबल है हमारा एड्रेस। तो हम इसमें देखिए फील्ड भी दिख रही है, दोनों टेबल्स की फील्ड दिख रही है। तो हमें सबसे पहले इन दोनों टेबल में देखिए रोल नंबर पहले टेबल में भी है, दूसरे भी टेबल में रोल नंबर है। तो आइए हम इन दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप सेटअप करते हैं। ये हमने देखिए रिलेशनशिप सेटअप कर दी और इस रिलेशनशिप को कहेंगे 1 to 1, क्योंकि एक ही कॉलम दोनों टेबल्स में है, दोनों टेबल्स की प्राइमरी की कॉमन है। तो इस तरह के टेबल को कहते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमारे ब्लॉग में जाइए arvindjclass.in और उसमें रिलेशनशिप 3 तरह की होती है, बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, मैनी टू मैनी, 1 to मैनी और 1 to 1। ये हम जो रिलेशनशिप डिस्कस कर रहे हैं ये 1 to 1 है। तो आइए अब नीचे देखिए क्या है, ये देखिए यहाँ पर है, इसकी बात कर रहा हूँ। मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ, इस पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। और इसमें देखिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं। पहला है फील्ड, दूसरा है एलाइज, थर्ड है टेबल एंड फोर्थ है सॉर्ट। हम फिलहाल और विजिबिलिटी, हम फिलहाल इन्हीं की बात करेंगे और बाकी के जो बचे हुए हैं फंक्शन, क्राइटेरिया, इसको हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो देखिए फील्ड में देखिए यहाँ हम ड्रॉप डाउन मेन्यू में ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ हम क्लास जो 10th है उसका ले लेते हैं रोल नंबर। तो देखिए क्लास 10th का रोल नंबर ये है, ये हमने ले लिया है। तो ये नीचे बता देगा कि कौन से टेबल का हमने फील्ड एक्सेस किया है। दूसरी हमें फील्ड क्या चाहिए, क्लास 10th से हम ले लेते हैं नेम, हमें स्टूडेंट का नेम भी चाहिए। और हमें क्या चाहिए, अब हम ले लेते हैं स्टूडेंट के फादर का नाम।
तो देखिए वो एड्रेस टेबल में से है, तो एड्रेस टेबल में से ले लिए स्टूडेंट का फादर नेम ले लिया। और फिर देखिए हमें और क्या चाहिए, अब हमें चाहिए उस स्टूडेंट की सिटी, तो वो भी एड्रेस में था, हमने सिटी ले ली। देखिए इस नीचे बता रहा है कि एड्रेस में से है, ये एड्रेस में से। अब हमें स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए, तो मार्क्स हमारा क्लास 10th में था, उसके मैथ के मार्क्स ले लिए। देखिए ये क्लास 10th में है। अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं उसके दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स, साइंस के ले लिए हमने मार्क्स, और ये हमारा बता देगा कि क्लास 10th में से है। फिर नेक्स्ट हम ले लेते हैं उसके सोशल साइंस में से मार्क्स, तो फिर और ये टेबल बता देगा। अच्छा एलाइज, एलाइज में हम जैसे कि हमारा स्कूल का नाम भी होता है, हर एक स्टूडेंट का स्कूल का नाम भी होता है, और घर में भी उसके पेरेंट्स उसे किसी दूसरे नाम से बुलाते हैं। ओके, तो वैसे टेबल में देखिए फील्ड का नाम है रोल नंबर, नेम, फादर, सिटी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। आप इसका कुछ दूसरा नाम रखना चाहते हैं एलाइज, जो कि आपको क्वेरी में दिखाए, तो रोल नंबर की जगह जैसे हम लिख लेते हैं स्टूडेंट रोल नंबर, तो मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, RL लिख देता हूँ स्टूडेंट रोल नंबर। और जैसे नेम है, नेम की जगह मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट नेम, STUDENT स्टूडेंट, NAME स्टूडेंट नेम। तो देखिए अलाइज हमने ले लिया जो हम नाम रखना चाहते हैं क्वेरी में। इसी तरह आप फादर, सिटी, मैथ, जो भी ये नेम है टेबल के अंदर है, उसको आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। हमने फ़िलहाल 2 का रख लिया है, रोल नंबर का और नेम का। अब आ जाइए सॉर्टिंग। सॉर्टिंग देखिए, सॉर्टिंग में हमने क्लिक किया तो कहता है नॉट सॉर्टेड, अभी कोई सॉर्टेड नहीं है, तो हम इसे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। और ये देखिए किसकी उसमें है, रोल नंबर में, तो रोल नंबर के अकॉर्डिंगली ये सॉर्टिंग हो जाएगी असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर आपको पता ही है कि स्मॉलर टू लार्जेस्ट नंबर की ओर मूव करेगा। तो इस तरह हम क्वेरी बना सकते हैं डिज़ाइन व्यू में। अब ये हमारी क्वेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब आप अगर नेम, फादर नेम, सिटी, मैथ, साइंस, सब्जेक्ट में भी ऑर्डर सेट करना चाहते हैं कर लीजिए। हम फिलहाल रोल नंबर के ऑर्डर में ही करेंगे, जिसका 1 रोल नंबर होगा वो सबसे पहले आएगा, और जिसका 10 या लास्ट रोल नंबर होगा लास्ट में दिखाई देगा। चलिए अब हम क्वेरी को सेव कर देते हैं। हम सेव करेंगे तो देखिए इसने बाय डिफ़ॉल्ट नाम दे दिया है क्वेरी 1। अच्छा, क्वेरी 1 अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर दे सकते हैं। हम इसको क्वेरी 1 बाय डिफ़ॉल्ट यही रखेंगे और कर देते हैं प्रेस ओके। अब जैसे हमने ओके किया तो देखिए कोई विंडो ओपन नहीं हो रही है, हम इसे क्लोज़ कर देते हैं। तो देखिए ये टेबल में तो 2 टेबल बने हुए हैं और क्वेरी में एक ये क्वेरी बन गई है जिसका नाम है क्वेरी 1। चलिए इसे डबल क्लिक करके हम ओपन करते हैं। ये देखिए हमने ओपन किया तो ये इसका थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर लेते हैं टेबल का, ताकि हमें अच्छी तरह से ये जो टेबल की इन्फॉर्मेशन है वो दिखाई दे। तो इसका हम फ़ॉन्ट साइज़ रख लेते हैं 22 रख लेते हैं, 22 रखा और रखते हैं ओके। और इसको थोड़ा सा इसकी विड्थ भी बढ़ा देते हैं ताकि हमें क्लियर सारा डेटा दिखाई दे। तो इसकी भी विड्थ बढ़ा देते हैं और ये मैथ की विड्थ भी बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर आपने ज़रा ध्यान दीजिएगा, देखिए टेबल में था रोल नंबर, लेकिन यहाँ पर आ रहा है स्टूडेंट RL। ये हमने अलाइज सेट कर रखा है कि हमें ये नाम चाहिए क्वेरी में। और ये जो दूसरा कॉलम है यहाँ पर था नेम, लेकिन हमने रखा हुआ है स्टूडेंट नेम। तो क्वेरी में आप अलाइज बना सकते हैं कि क्या किस तरह से आपको फील्ड नेम चाहिए। यहाँ हमने कोई नेम चेंज नहीं किया था, यहाँ पर वो टेबल का जो कॉलम का नाम था वही आ रहा है, फादर नेम। यहाँ सिटी ही आ रहा है, अब सिटी की जगह एड्रेस लिख सकते थे, ये मैथ ही आ रहा है, ये साइंस ही आ रहा है, ये सोशल साइंस ही आ रहा है। तो देखिए इसमें और हमने रोल, आपको पता होगा हम रोल नंबर के अकॉर्डिंगली हमने असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर रखा। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में ही है, 1 रोल नंबर पहले दिखाई दे रहा है और 8 रोल नंबर लास्ट में दिखाई दे रहा है। और देखिए दूसरा है आपका नेम, थर्ड है फादर नेम, फिर है सिटी और फिर है आपके सब्जेक्ट्स के मार्क। तो देखिए इस तरह हमने क्वेरी डिज़ाइन कर ली है डिज़ाइन व्यू में। ये है हमारी क्वेरी डिज़ाइन व्यू। आइए चलिए अब हम दूसरा टॉपिक जो कि है हमारा क्वेरी यूजिंग अ विजार्ड व्यू से डिस्कस करते हैं। विजार्ड व्यू में ये हमें सारे ऑप्शंस देता है। जैसे ही हम क्वेरी विजार्ड व्यू में ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाती है और इसमें ये हमें पूछता है कौन सा टेबल आपको सिलेक्ट करना है और कौन सी फील्ड नेम सिलेक्ट करनी है। कुछ आपका
डिज़ाइन व्यू की तरह है, लेकिन इसमें हमें कुछ टाइप नहीं करना पड़ता, जस्ट हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे हम टेबल सेलेक्ट कर देते हैं तो ये हमें कुछ इस तरह की दूसरी विंडो हमें प्रोवाइड करता है, जिसमें हम सॉर्टिंग और अलाइज और बहुत सारी ऑप्शंस सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ये हमारा क्वेरी कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेरी में ये कुछ 2 या 3 स्टेप हैं। तो आइए चलिए हम ओपन ऑफिस को खोलते हैं और इसमें देखते हैं क्वेरी कैसे होती है। तो ये हमने ओपन ऑफिस पहले ही खोल रखा है और ये देखिए क्वेरी 1 हमने ऑलरेडी डिज़ाइन करके और क्वेरी बनाएंगे 2 टेबल में से। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्वेरी एक्चुअली क्या है। हमारा डेटाबेस है, डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स हैं और बहुत सारे टेबल्स में से आपको किसी टेबल से 1 कॉलम चाहिए, किसी में से 2 चाहिए, किसी में से 3 चाहिए। सभी टेबल्स में कुछ कुछ कॉलम्स चाहिए और एक नया आपको टेबल बनाना है और उस टेबल को हम कहेंगे क्वेरी। ओके, जैसे इंक्वायरी, आपको इंक्वायरी करनी है, पूछताछ करनी है उन टेबल में से पर्टिकुलर कॉलम की। तो आइए अब हम क्वेरी को क्लिक करते हैं और जाते हैं विजार्ड व्यू में। और ये हमने विजार्ड व्यू को क्लिक कर दिया है। तो विजार्ड का व्यू को क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो गई है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमारे 8 स्टेप्स हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 8 स्टेप है और अभी हम फ़िलहाल फर्स्ट स्टेप में हैं। तो विजार्ड व्यू में क्वेरी को जनरेट करने के लिए ये हमें 8 स्टेप्स से होके जाना पड़ेगा। तो चलिए 1 बाय 1 हम इन स्टेप को फॉलो करते हैं और देखते हैं क्वेरी कैसे जनरेट होती है। तो सबसे पहले है यहाँ टेबल, हमें टेबल सेलेक्ट करने होंगे, कौन कौन से टेबल से हमें क्वेरी बनानी है। फ़िलहाल हमारे डेटाबेस में 2 ही टेबल हैं, एक है क्लास 10th और दूसरा एड्रेस। पहले क्लास 10th को सिलेक्ट करते हैं तो उसके जो फील्ड नेम है, रोल नंबर, नेम, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, आईटी, हिंदी, ये कुछ फील्ड नेम आ गए हैं। अब हमें इन टेबल्स में कौन कौन सा रिकॉर्ड चाहिए। हमें स्टूडेंट का रोल नंबर भी चाहिए, स्टूडेंट का नेम भी चाहिए और उसके मार्क्स भी चाहिए। मैथ भी ले लेते हैं, चलिए साइंस भी ले लेते हैं, सोशल साइंस भी ले लेते हैं। ऑलराइट, और फिर हम चलिए दूसरा टेबल सेलेक्ट करते हैं। दूसरा टेबल हम सेलेक्ट करते हैं एड्रेस। एड्रेस में देखिए हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट के फादर नेम भी चाहिए और स्टूडेंट का सिटी भी चाहिए, वो कहाँ रहता है। और ये हमने कुछ फील्ड्स नेम ले लिए हैं जो जो हमें चाहिए। अब हम नेक्स्ट बटन दबाएंगे तो हम दूसरे स्टेप में पहुंच जाएंगे। देखिए हमने नेक्स्ट बटन दबा दिया है तो देखिए सॉर्टिंग आ गया है। हमने डिज़ाइन व्यू में भी सॉर्टिंग सेलेक्ट किया था रोल नंबर के अकॉर्डिंगली, यहाँ भी रोल नंबर के अकॉर्डिंगली करते हैं। तो देखिए जो हमने सिलेक्टेड फील्ड्स हैं वो सारी यहाँ पर आ गई है। हम करते हैं रोल नंबर को सिलेक्ट कर लिया और असेंडिंग और डिसेंडिंग, हम असेंडिंग को ही सिलेक्ट करते हैं। और बाय देन अगर कुछ और आप सॉर्टिंग का क्राइटेरिया सेट करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। हम फिलहाल यहाँ कुछ नहीं करेंगे और नेक्स्ट बटन को दबा देंगे और हम पहुँच गए देखिए स्टेप नंबर 3 में। अच्छा, स्टेप नंबर 3 में कह रहा है सिलेक्ट द सर्च कंडीशन। सर्च कंडीशन में ये कुछ ऐसे सेट करेगा कि इक्वल टू, चलिए हमारे पास रिकॉर्ड लास्ट क्वेरी में 8 रिकॉर्ड आए तो हम कहते हैं कि हमें रिकॉर्ड वो दिखे जो लेस देन 6 हो और 6 के इक्वल टू। तो आ जाएगा इक्वल टू और लेस देन। इक्वल टू और लेस देन किसके, तो हम कहते हैं रोल नंबर के। और यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं। हमने जनरेट की थी क्वेरी तो हमने कितने स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर कर रखा था 1 to 8, तो हम कहेंगे 6, तो हम प्रेस कर देते हैं 6 को। तो अब देखिए हमें 1 से लेके 6 रोल नंबर तक के रिकॉर्ड एक्सेस होंगे। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन यहाँ पर है, डिज़ाइन व्यू में ऐसी हमें कंडीशन नहीं दिखी थी। और फर्दर अगर कुछ हम कंडीशन यूज़ करना चाहते हैं तो दूसरी भी फील्ड है। फ़िलहाल हम यही कंडीशन यूज़ करते हैं और चले जाते हैं नेक्स्ट में। और देखिए हम 4th में आ गए और 4th में पूछ रहा है सिलेक्ट द टाइप ऑफ अ क्वेरी, डिटेल्ड क्वेरी और समरी क्वेरी। तो हमें समरी नहीं, हम डिटेल में ही करेंगे और डिटेल में ऑलरेडी चेक है, रेडियो बटन। हम नेक्स्ट में चलते हैं और फिर आ गया अलाइज। अलाइज का आपको पता ही होगा, डिज़ाइन व्यू में हमने किया था। चलिए यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट है तो यहाँ रोल नंबर है, रोल नंबर का यहाँ भी हम अलाइज लिख लेते हैं। स्टूडेंट रोल नंबर लिख लेते हैं, स्टूडेंट RL लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, रोल नंबर। और नेम है, नेम की जगह हम लिख लेते हैं स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट, और नेम को एज इट इज रहने देते हैं। और मैथ साइंस इनको एज इट इज रहने देते हैं। अलाइज का आपको पता ही है,
जैसे हमारे घर में हमें पेरेंट्स हमें कॉल करते हैं और स्कूल में हमारा फॉर्मल नेम होता है, तो उसी तरह हम टेबल में फील्ड नेम है, हम उसका कुछ और नेम रखना चाहते हैं क्वेरी में, तो वो होगा। सो देखिए, रोल नंबर है इसका फॉर्मल नेम टेबल में, नेम है इसका फॉर्मल नेम, लेकिन हमारी क्वेरी में उनका नाम आएगा स्टूडेंट RL और स्टूडेंट नेम। और तो हमें कुछ चेंजेस नहीं करनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में आ गया है ओवरव्यू। तो कहता है नेम द क्वेरी। क्वेरी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आया है क्वेरी क्लास 10th। तो पहली जो हमारी थी क्वेरी 1 थी, और इसको हम लिख देते हैं क्वेरी 2। 2 को प्रेस कर दिया है। डिस्प्ले क्वेरी और मॉडिफाई क्वेरी। हाउ डू यू वांट टू प्रोसेस आफ्टर क्रिएटिंग अ क्वेरी। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। तो कह रहा है कि जब आप क्वेरी जनरेट कर लोगे, सेव कर लोगे, तो कैसे आप काम करना चाहते हैं, क्वेरी को मॉडिफाई करना चाहते हो कि डिस्प्ले करें। तो हमें तो डिस्प्ले करनी है, डिस्प्ले में ऑलरेडी टिक है, तो हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं। तो चलिए अब हम फिनिश बटन को प्रेस करते हैं। तो इस तरह कुछ क्वेरी हमारी बन के डिस्प्ले हो रही है यहाँ पर। तो आइए सबसे पहले हम इसे क्लियर कर देते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम टेबल का फ़ॉन्ट साइज़ भी बड़ा करते हैं ताकि हमें दिखाई दे। तो इसकी प्रॉपर्टी हम 20 कर देते हैं फ़ॉन्ट साइज़। ये हमने फ़ॉन्ट साइज़ 20 कर दी है और ओके कर दी है। अब ज़रा आइए इस क्वेरी को पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि क्वेरी जैसे हमने कहा था वैसे ही क्वेरी आई है, यहाँ इसमें कुछ डिफरेंस है। तो देखिए, स्टूडेंट का रोल नंबर 111 आ रहा है, यहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये वाला देखिए, स्टूडेंट का रोल नंबर 11 आ रहा है, और नेम भी देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, रवि रवि, और उसके फादर नेम अलग अलग आ रहे हैं। और ये देखिए सिटीज़ नेम अलग अलग आ रही हैं, मार्क्स रिपीट हो रहे हैं। देखिए, फिर आगे हम देखते हैं रोल नंबर जो नेक्स्ट है हमारा, ये नेक्स्ट जो रोल नंबर 10 है, इसमें भी हमारा वैसा ही कुछ हो रहा है। तो इसलिए इसका मतलब हमारी क्वेरी में कुछ डिफरेंस है। तो आपको याद होगा, क्वेरी जनरेट करने के लिए हमें दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप सेटअप करनी पड़ती है। तो विजार्ड में हमें कहीं भी रिलेशनशिप सेटअप करने की ऑप्शन नहीं मिली थी। तो इसे हम क्लोज़ करते हैं। तो देख लीजिए, इसमें 10 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, 2 रोल नंबर है। तो देखिए स्टूडेंट के नाम कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्वेरी जैसा हम चाहते थे वैसी जनरेट नहीं हुई है। तो इसमें हम पहले टेबल की रिलेशनशिप सेटअप करते हैं। तो देखिए, अब हमें टेबल को एडिट करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो तीसरा टॉपिक था कि टेबल हमने क्वेरी जनरेट कर ली है, क्वेरी को कैसे एडिट करना है ये भी कवर हो जाएगा। तो हमें अगर किसी भी क्वेरी को अपडेट करना है, उसमें चेंजेस करने हैं, तो कैसे करेंगे। जैसे हमें क्वेरी 2 में हमें सेटिस्फाइड रिज़ल्ट नहीं मिला है, तो उस क्वेरी को राइट क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे और एडिट में आ जाएंगे। देखिए, एडिट में आए तो कुछ वही डिज़ाइन व्यू ओपन हो गया। तो डिज़ाइन व्यू में देखिए, ये दो टेबल तो हमने ले रखे हैं, लेकिन इन दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप सेटअप नहीं है। रिलेशनशिप सेटअप नहीं है तो हमें एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो इसीलिए क्वेरी में देखिए रोल नंबर 1 है, और ये रोल नंबर 1 इसके साथ सेटअप करेंगे रोल नंबर 1 के साथ। कहने का मतलब, जिसका रोल नंबर 1 है उसका नेम, और जो दूसरे टेबल एड्रेस टेबल में जो रोल नंबर 1 है उसके फादर नेम सेम है। ओके, अब हमने क्वेरी में बस ये रिलेशनशिप सेटअप कर दी है और हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। हाँ, सॉर्टिंग का आप यहाँ से कर सकते हैं। सॉर्टिंग हम करेंगे आपके असेंडिंग में, यहाँ से सॉर्टिंग कर देते हैं असेंडिंग में और सेव कर देते हैं, और इसे हम कर देते हैं क्लोज़। और आइए अब हम अपनी क्वेरी नंबर 2 को खोल के देखते हैं। ये हमने क्वेरी नंबर 2 खोली। अब देखिए, बिल्कुल एग्जैक्टली क्वेरी आ गई है। देखिए, रवि के पिताजी का नाम है सूरज और वो दिल्ली का रहने वाला है, और ये इसके मार्क्स हैं। तो देखिए, क्वेरी को जनरेट करने में रिलेशनशिप सेटअप करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वी वॉन्ट गेट exactly result as we want. So just now we discussed 3 topic. First one, how to design a query. Second, we discuss how to design a query using a wizard view, और wizard view में देखिए काफ़ी technical issues आए, और ultimately we understood how to resolve it. And the third topic we discussed how to edit a query. सो आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आ गया होगा। सो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, और ये टॉपिक कैसा लगा
प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इस चैनल में वीक में 3 दिन ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे इसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस हर हफ्ते अपलोड होती है। तो आप सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिए और घंटी के निशान को हिट कर दीजिए, ताकि जब भी चैनल में वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। सो नेक्स्ट टॉपिक पे आपसे फिर मिलेंगे। टिल देन बाय।